दोस्तों, अगर आपने पास्ट में अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज किया है या जॉब स्विच किया है तो आपको पुराने पीएफ बैलेंस को न्यू पीएफ बैलेंस में ट्रांसफर कराना होता है। कई लोग इस ट्रांसफर प्रोसेस में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका पुराना पीएफ बैलेंस अटक जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को न्यू पीएफ बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स या क्वेरीज होंगी वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है, आपको पीएफ के साथ साथ पेंशन का पैसा भी आपका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, इसमें कितना समय लगेगा। और कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या बिना ट्रांसफर किए हम पुराने पीएफ बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी पीएफ, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस आसान सी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। दोस्तों, पीएफ ट्रांसफर के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर आपको आपके यूएएन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर होम के पास सेकंड ऑप्शन मिलता है व्यू का, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन सर्विस हिस्ट्री जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस एम्प्लॉय ने 4 एम्प्लॉयर्स को सर्व किया हुआ है। सबसे पहला जो एम्प्लॉयर था वो था एक्सिस बैंक, और सबसे लास्ट जहाँ पर अभी भी जॉब कंटिन्यू है वो है फुलरटन इंडिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो पहले 3 एम्प्लॉयर्स हैं उनके डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, यानी इस एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने अपना रेजिग्नेशन देकर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट करवा लिया है। बट फोर्थ एम्प्लॉयर के यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्थ एम्प्लॉयर के यहाँ पे इनका जॉब कंटिन्यू है। अब यहाँ पे हमें करना यह है कि ये जो 3 एम्प्लॉयर हैं शुरू के, इनके पीएफ बैलेंसेस को लेटेस्ट वाले में ट्रांसफर कराना है। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और आप अभी किस एम्प्लॉयर को सर्व कर रहे हैं उसका नाम आपको दिख जाएगा। पीएफ ट्रांसफर करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब ये जो पीएफ ट्रांसफर होना है इसकी 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको उन एम्प्लॉयर्स को सिलेक्ट करना है, उन प्रीवियस एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना है जिसका पीएफ आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करना है। और जो सेकंड स्टेप है वो ऑथेंटिकेशन का है ओटीपी के थ्रू। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एम्प्लॉयर के थ्रू ये अटेस्टेशन कराना चाहते हो। तो इसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप वहां पे जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एचआर को अप्रोच कर पाना इजी होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको या तो मेंबर आईडी डालनी है या फिर यूएएन नंबर डालना है। तो अगर आपके जो सारे प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं वो सेम यूएएन में हैं तो आप यूएएन नंबर डाल के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यूएएन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट यानी प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है जिसका पीएफ आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों एम्प्लॉयर दिखाई देंगे जो कि प्रीवियसली इस एम्प्लॉय ने जहां पर काम किया हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर में तो ये बैलेंस ट्रांसफर होने वाला है। तो सबसे पहले हमने एक्सिस सिलेक्ट किया, तो जैसे ही एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा है प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जम्प्टेड। तो अगर आपके लिस्ट में कोई एग्जम्प्टेड पीएफ एस्टेब्लिशमेंट है तो उनका एक इंटरनल ट्रस्ट होता है जो पीएफ को मेंटेन करता है, तो उसके लिए आपको एचआर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्सिस वाला ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेकेंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं विल्सन क्रेडिट, इस पर हमने क्लिक किया तो ये आपका सेकंड विल्सन क्रेडिट सिलेक्ट हो चुका है। जो नेक्स्ट है एम्बिट फिनवेस्ट, इस पे जाके क्लिक किया। इतना करने के बाद आपको इन दोनों एम्प्लॉयर्स पे, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स पे चेक मार्क कर लेना है और नीचे आकर ये जो कंसेंट वाला चेक मार्क है, आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार ओटीपी, इस पे आपको चेक मार्क करके गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ऐसा करने से आपके आधार में जो भी मोबाइल रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपका जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आया है आधार रजिस्टर पे, वो ओटीपी यहाँ पर आप उठा के डाल दीजिए। तो सबमिट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 claims हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। दोनों क्लेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रिंटेबल फॉर्म 13 का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाउनलोड हो गया है। अब आपको करना ये है कि ये जो फॉर्म है इसके बॉटम पे आना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है आपका, और यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है मेंबर शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड साइन कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको इसकी एक साइन कॉपी प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट में सबमिट कर देनी है। हालांकि सबमिट नहीं भी करते हैं तो कई केसेस में ट्रांसफर हो जाता है, बट मेरा सजेशन ये है कि आप अपना इसको साइन करके आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सबमिट कर लीजिए। तो ये जो क्लेम है आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको थर्ड ऑप्शन दिखता है ट्रैक क्लेम स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में 2 क्लेम पेंडिंग है।
जो कि हमने आज ही इनिशिएट किए हुए हैं, और ये लिखा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर जैसे ही इसे अप्रूव करेगा तो ये आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, और फिर जब पीएफ ऑफिस उसे अप्रूव करेगा तब जाकर ये आपका ट्रांसफर इफेक्टिव होगा, और आपके जो पीएफ बैलेंसेस हैं वो पुराने पीएफ बैलेंस से उठकर नए पीएफ स्टेटमेंट में आपको दिखने लगेंगे। पीएफ ट्रांसफर क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है यूएन पोर्टल पे, और यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पे आना है, और यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस जो 3rd नंबर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों हमने पीएफ क्लेम ट्रांसफर किए थे वो यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस दिख रहा है। तो इसका स्टेटस आपको क्लियरली समझने के लिए आपको अपनी पीएफ पासबुक चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पर 2nd ऑप्शन पे आना है व्यू पे, और 4th नंबर का ऑप्शन आएगा पासबुक, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर से आपके यूएन और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे लास्ट वाले का स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्लेम स्टेटस है वो सेटल्ड आ रहा है, और 27 जुलाई को ये सेटल हो चुका है। 39,107 ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर हम ये देखें कि क्लेम सेटल होने में कितना टाइम लगा, तो हमने 9 जुलाई 2022 को क्लेम किया था, जो कि 27 जुलाई 2022 को सेटल हो गया। तो सेम मंथ में 15 से 20 दिनों के अंदर ये हमारा क्लेम सेटल हो गया। इसी प्रकार से 2nd वाले पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस चेक करते हैं। इसमें भी आपका जो क्लेम स्टेटस है वो सेटल्ड है। तो ये वाला जो क्लेम है हमने 9 जुलाई को किया था, और 19 जुलाई को ये हमारा क्लेम सेटल हो चुका था। तो 10 दिनों के अंदर ये पीएफ ट्रांसफर हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि क्लेम सेटल होने के बाद आपके पीएफ पासबुक में रिफ्लेक्ट होने में 10 से 15 दिन का टाइम ले सकता है। तो जब तक आपके ओल्ड पीएफ बैलेंसेस लेटेस्ट पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं होते तब तक आपको किसी प्रकार का कोई क्लेम इनिशिएट नहीं करना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लेटेस्ट पीएफ में ये जो हमने पीएफ ट्रांसफर किए हैं दोनों, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो हम अपनी लेटेस्ट पीएफ पासबुक चेक कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही क्लिक किया और व्यू पासबुक पे क्लिक किया, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 एंट्री दिख रही है। 2 एंट्री तो आपकी पीएफ के ट्रांसफर की है और 2 इंटरेस्ट के ट्रांसफर की है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी इसमें ट्रांसफर हुआ है। अगर आप अपना पीएफ ट्रांसफर क्लेम सेटल होने के बाद इमीडिएटली पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में आपका पीएफ विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये इंश्योर करने के बाद ही आपको अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल या एडवांस पीएफ विड्रॉल, जो भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लेम करना है। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितने दिनों में ये आपका पीएफ ट्रांसफर अप्रूव हो जाता है। एक क्वेश्चन उससे कॉमनली पूछा जाता है कि सर क्या बिना ट्रांसफर किए हम प्रीवियस या ओल्ड पीएफ बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ओल्ड पीएफ बैलेंस को लेटेस्ट पीएफ बैलेंस में ट्रांसफर करना ही पड़ता है, ये ऑप्शनल प्रोसेस नहीं है। अगर आप बिना पीएफ ट्रांसफर किए फुल एंड फाइनल विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल देते हैं गलती से, तो आपका लेटेस्ट वाला जो बैलेंस है वो तो विड्रॉ हो जाएगा, पर ये पुराना वाला पीएफ बैलेंस वहीं पे बढ़ा रहेगा और उसके बाद फिर उसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है विड्रॉ का। उसके बाद फिर आपको पीएफ ऑफिस जाकर ऑफलाइन ही प्रोसेस करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जिसमें कई सारा टाइम और एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर क्या पीएफ बैलेंस के साथ साथ पेंशन का बैलेंस भी ट्रांसफर होता है? तो पेंशन के बैलेंस का जो तरीका है पीएफ डिपार्टमेंट का वो थोड़ा अलग होता है। तो जिस तरीके से पीएफ का बैलेंस आपका लेटेस्ट पासबुक में रिफ्लेक्ट होता है, उस तरीके से पेंशन का बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आपकी ओनली सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर हो जाती है। तो आपका पीएफ का पूरा पैसा सेफ होता है। जब भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे आपको पेंशन का पैसा भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता हुआ कहीं पे नहीं दिखेगा। यहां पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आपका एम्प्लॉयर एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में फॉल होता है तो उस केस में आपको आपके एचआर के थ्रू ही पीएफ ट्रांसफर का रिक्वेस्ट करना होता है। एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो कंपनी है या वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीएफ मेंटेन करने के लिए सेपरेट ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट ये सारे पीएफ बैलेंस मेंटेन करता है। उस केस में पीएफ डिपार्टमेंट आपका पीएफ मेंटेन नहीं करता, तो उस केस में आपका एचआर के थ्रू ही पीएफ ट्रांसफर होता है। तो आई होप कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज को इस वीडियो के थ्रू एड्रेस कर दिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।